नमस्कार। आज मैं अपना परिचय नहीं दे पाऊँगा। क्यों नहीं दे पाऊँगा? क्योंकि आज मैं परिचय के देने लायक ही नहीं हूँ। मेरा परिचय नहीं, आज आप उस महान सपूत का परिचय लीजिए जिन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी, हंसते हंसते जान दे दी। हमारे देश के एक ऐसे वीर सपूत जिन्होंने अपनी ड्यूटी करते हुए शहादत पाई। आज हम हैं चरखी दादरी के गांव मोड़ी में और यहाँ आज हम पहुँचे हैं वीर शहीद वेद प्रकाश जी के घर। कल 15 अगस्त को जब वो ड्यूटी पर थे तो अचानक से एक एम्बुश हुआ और उस एम्बुश में उन्होंने अपनी जान गंवा दी, देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। क्या कहूँ मैं उस वीर सपूत के लिए, मेरे शब्द बहुत कम पड़ेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो परिवार है वो आज किस हाल में होगा। अगर परिवार की बात करूं तो परिवार में जो उनके फादर हैं मिस्त्री का काम करते थे, राज मिस्त्री का काम करते थे और उन्होंने अपने बच्चे को बड़े ही अच्छे तरीके से तैयार किया, देश के लिए तैयार किया और वो आर्मी में भर्ती हुए हैं। 1998 में जहां उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया, आसाम राइफल्स 40 बटालियन को उन्होंने ज्वाइन किया और आज के दिन अरुणाचल प्रदेश में वो पोस्टेड थे। अचानक से ये बड़ा ही गंभीर हादसा हुआ है जिसकी वजह से पूरा का पूरा परिवार जो है वो शोकाकुल है, लेकिन आज भी उनके परिवार के लोग मेरे साथ हैं और काफ़ी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह डटे हुए हैं। आज भी उनके मन में जो है देश के प्रति वही भावना है, देश को समर्पित हैं वो लोग। और आज अब उनसे ही ज़रा हम बात करेंगे। उनके बड़े भाई हमारे साथ हैं और इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ वेद प्रकाश जी का नेचर था। 43 साल की उम्र हो चुकी थी, लगभग 25 साल से ऊपर लगभग शायद उनकी जो ड्यूटी थी वो हो चुकी थी। तो कुल मिलाकर के बड़ा ही शानदार उनका करियर रहा था और जो उन्होंने शहादत भी पाई तो वो बड़े ही शानदार तरीके से दुश्मनों से लोहा लेते हुए उन्होंने शहादत पाई है। हमारे साथ उनके भाई हैं, ज़रा बात करते हैं। जी सर, बड़ा एक दुख है, हमें भी बड़ा दुख है कि हमने एक हमारा वीर सपूत जो है वो खोया है, लेकिन क्या कहेंगे अब जब एक परिवार से व्यक्ति चला जाता है तो जाहिर सी बात है दुख बड़ा होता है। लेकिन हमने जहाँ तक देखा है हमारे यहाँ जो हमारे देश के जो लोग हैं बड़े ही पावरफुल हैं। वो जब एक सपूत चला जाता है तो दूसरा सपूत तैयार कर देते हैं देश की सेवा के लिए। आपका क्या विचार है? मेरा विचार है कि मेरे भाई ने जो अपना प्राणों की आहुति दे करके देश की रक्षा करने के लिए जो संघर्ष किया और उसके बलिदान को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। हमें उसके उन पर फ़ख्र है। और पहले भी जब यहाँ पर परिवार में रहते थे, पूरे परिवार की जिम्मेवारियाँ संभालते थे, घर परिवार हर चीज़ को संभालते थे, अपने माँ बाप का ख्याल रखते, भाई बहनों का ख्याल रखते थे, बहुत ही अपनी सघनता से अपनी जिम्मेवारियाँ निभाते थे। इसी प्रकार से जब भी मैं कभी उनकी बटालियन से बात करता था तो उनकी बटालियन से मुझे पता लगता था कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय काम कर रहे हैं। जब भी उनको कोई जिम्मेवारी मिली फौज के प्रति बहुत ही सराहनीय, और जब भी उनकी बढ़ाई होती थी, जब कभी भी उनको यही होता था वेद प्रकाश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, लास्ट टाइम कब आप उनसे मिले थे, कब वो छुट्टी आए थे घर, या कब आपकी उनसे फ़ोन पे बात हुई थी? मेरी उनसे तकरीबन 2 महीने पहले एक शादी था, सिस्टर उनके सगी सिस्टर की लड़की का शादी था, वो शादी में आए थे। फिर यहाँ पर शादी में आए, शादी में आकर के शादी समारोह हमने वहाँ संपन्न कराया, अपनी बहन के उधर में जा कर के पूरा संपन्न किया। बहुत ही हर्षोल्लास से, बहुत ही कठिन परिश्रम करके अपना सब काम करके अपना सही पूरा सहयोग दिया। जिस प्रकार वो फौज में देते थे उसी प्रकार घर को भी उसी प्रकार से संभालते थे। और हमें आज कहते हुए अत्यंत खुशी महसूस हो रही है कि देश के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए। जी, परिवार में कौन कौन है अब? क्योंकि परिवार पीछे रह जाता है, उसको बड़ी दुख उठाने पड़ते हैं। क्योंकि जैसे अभी मैं बता भी रहा था, आप जो फादर थे वो राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं और अब आजकल तो मेरे ख्याल से अच्छे हालात नहीं हैं और घर पे ही रहते हैं। मिस्त्री का काम भी जो था वो छोड़ चुके हैं। तो अब जो पारिवारिक जो हालात रहेंगे कैसे रहेंगे? अभी परिवार के हालात ये हैं, उनके पिताजी थे वो काम छोड़ चुके हैं, उनसे काम नहीं होता है अभी क्योंकि एज हो चुके हैं और कुछ बीमार वगैरह चल रहे हैं। बीपी वगैरह का परेशानी है उनके पिताजी को। उनकी माँ का भी पैरों से कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद उसका एक बड़ा लड़का है, उसके गले का बीमारी है, वो पढ़ाई वगैरह भी कुछ नहीं कर पा रहा है। एक छोटा लड़का है वो +1 में है, उसकी मिसेज है वो पढ़ी लिखी है। अभी उसके भाई हैं, वो 2 बड़े छोटे भाई हैं वो भी हैं। उसके बाद
उनके सबकी जिम्मेदारी संभालने के लिए मैं खुद यहाँ पर हूँ। यहाँ पे मतलब परिवार की जिम्मेदारी अब पूरा परिवार मिलकर संभालेगा। पूरा परिवार संभालेगा। पूरा मेरे परिवार का, मेरे जो भी मेरा कुनबा है, मेरा गांव है, सभी आदमी सहयोग करते हैं। हर समय कोई भी किसी प्रकार की दुख की घड़ी आती है उस समय एक साथ रहते हैं, महसूस नहीं होने देते। आपने आज देखा होगा पूरे गांव ने बहुत, और मेरे परिवार ने, सभी मेरे काका ताऊ जितने भी थे उन्होंने बहुत ही हमें सहारा दिया उस कठिन घड़ी से उभरने के लिए। जी बिल्कुल। आपको मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि जो परिवार है वो पूरा का पूरा परिवार जो है आज एक साथ खड़ा है। अगर हम आपसे ही जानना चाहें कि अगर आगे आने वाले समय में कभी दोबारा मौका मिले, क्या आप लोग फिर से भेजेंगे अपने सपूतों को आर्मी में सेवा करने के लिए? हम जब भी मौका मिलेगा हम ज़रूर भेजेंगे अपने बच्चों को, अपने भाइयों को। पक्का हम सेना के अंदर इस प्रकार के देश की रक्षा करने के लिए हम ज़रूर भेजेंगे। जी देखिए, काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं और इनसे भी ज़रा जान लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है गांव का बेटा, गांव का एक सच्चा सपूत और देश का एक सच्चा सिपाही आज शहादत को प्राप्त हुआ। लेकिन इनसे ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ हालात थे। आप दोस्त थे या क्या? हमारे चाचा जी हैं जी। आपके चाचा जी? हाँ। कैसा व्यवहार कैसा था जब गाँव में आते थे? खुश मिजाज थे? व्यवहार था जी। जी ये हमारे चाचा जी, इनकी कास्ट खाती मैं नाई हूँ, और इतने अच्छा व्यवहार रखते थे। घर आते थे तो आते ही पूछते थे मेरा राजेश साहब का क्या हाल चाल है परिवार का, जी। और पूरे गांव में कैसा माहौल है, कैसा क्या चल रहा है। गांव के बारे में काफ़ी सोचते थे। गांव की सोच बहुत अच्छी थी जी। देखिए गांव की सोच, क्योंकि फौजी जो होते हैं वो गांव के लिए पहले सोचते हैं, अपने परिवार के लिए उसके बाद सोचते हैं, देश के लिए पहले सोचते हैं। पहले देश, फिर गांव, फिर परिवार का नंबर कहीं ना कहीं आता है। कुछ लोगों से और भी जानते हैं। जी सर, कि आप क्या लगते थे उनको? फूफा हूँ। आपके आप फूफा हैं उनके। क्या देखा आपने? उनके व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा नौकरी लड़का करते था। हुए? नौकरी करते हुए भी बचपन से देखते आ रहे, तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा था रिश्तेदारों के प्रति, अपने परिवार के। जी। तो अब ये इतनी बड़ी क्षति हुई है, परिवार कैसे इसको सहन करेगा? तो देखो भगवान इनको शक्ति देगा सहन करने की, बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं है। उसका एक लड़का तो एक विकलांग जैसा ही है वो। जी जी बिल्कुल। ये अभी उनके भाई बता रहे थे हमें भी कि वो गले से उनको कुछ परेशानी है। एक दूसरा बेटा भी है, संभालना बहुत पड़ेगा। मंदबुद्धि है एक जी। ना, स्कूलिंग वगैरह कुछ नहीं कर पाता। तो अब परिवार साथ है खड़ा? हाँ, परिवार तो साथ ही रहे। जी। और लोगों से ज़रा बात कर लेते हैं। जी आपके क्या लगते थे? वेद प्रकाश हमारा छोटा भैया था जी। हमने अपने भैया के ऊपर गर्व है, और जो देश के लिए जो अपने जान न्यौछावर किया, हमने उस सदियों युगों युगों तक उनको याद करेंगे। आगे आने वाले समय में अगर मौका देश की सेवा के लिए हमारे बच्चे अगर भेजने पड़ते हैं तो हमारे बच्चों को भी हम मिलिट्री के अंदर भेजेंगे। जी जी। देखिए परिवार बिल्कुल तैयार है कि आगे भी अगर मौका मिलता है तो मिलिट्री में भेजे। तो एक बार आपको उनका घर दिखाते हैं, बिल्कुल साथ में ही घर है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाएं कैमरामैन भी, और मैं आपको उनका घर दिखाता हूँ। ये घर है। नॉर्मली आप देखते हैं कि जब फौजी रिटायर आता है तब नया घर बनाता है। मैं यहाँ पर देख रहा था, जब मैंने देखा लद्दाखी छत जो काफ़ी पुराने टाइम में होती थी, वो छत है यहाँ पर, और इसी घर में वो पूरा परिवार जो है वो रहता है आज के दिन। मैं देख पाया इस घर के बिल्कुल आजू बाजू में ये जितने भी आपको घर दिखाई दे रहे हैं, ये इन घरों की जब छतों के ऊपर जो लोग थे वो उस टाइम पर जब शहीद के शरीर को यहाँ तक लेकर के आया जाए, परिवार को दर्शन कराने के लिए यहाँ पर लेकर के आया गया, तब मैंने देखा कि छतों पर भी जो लोग थे वो बहुत ही अपने दिल से उसको सलामी दे रहे थे। और उनका जो एक मन था कि काश ये इस तरह से ना आकर के वो छुट्टी आते, लोगों से बात करते, बहुत अच्छा लगता। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये एक दुख की घड़ी है, लेकिन दुख जो है कहीं ना कहीं जो परिवार है उसको कुछ ना कुछ ज़्यादा है, लेकिन हम उस दुख को कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे हैं। और वही जो दुख था, वही दुख जो है इस पूरे गांव ने आज महसूस किया। लेकिन एक सच्चा वीर सपूत खोया ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे गांव ने सपोर्ट किया,
जिस तरीके से गांव वालों ने सारी चीज़ें यहाँ पर करके दिखाई हैं, हम भी देख रहे थे। जब अंत्येष्टि के लिए लेकर के उनको जाया गया तो वहाँ पर जितनी भीड़ थी गांव वालों की, वो आप समझ नहीं सकते कि कितने लोग यहाँ पर पहुँचे थे। मैं देख पा रहा था आसपास के गाँव से भी लोग वहाँ पर पहुँचे थे। अगर हम बात करें, जैसे ही चरखी दादरी में जो गाड़ी थी, आर्मी की जो गाड़ी थी जो उनके पार्थिव शरीर को लेकर के आई थी, वो जैसे ही वहाँ पर पहुँची, लोगों का जो हुजूम था वो बड़ा ही देखने लायक था। कैसे लोग जो है सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर पहुँचे हुए थे, मोटरसाइकिलों पे झंडे लगा करके, तिरंगा झंडा लगा करके उसको यहाँ तक घर तक पहुँचाया। और घर से बाद में अंत्येष्टि तक भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी जो भीड़ थी वो यहाँ पर देखने को मिली। लोगों का एक बहुत बड़ा एक हुजूम जो पूरे परिवार को सांत्वना देने पहुँचा। वहीं इस दौरान में अगर मैं आपको बताऊं, चरखी दादरी प्रशासन से भी अधिकारी पहुंचे। चरखी दादरी एसडीएम वीरेंद्र सिंह जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने भी अपनी सांत्वना परिवार को दी, तो साथ ही साथ एक श्रद्धांजलि जो है शहीद को दी। साथ ही साथ अगर राजनीतिक तौर पर भी हम बात करें तो राजनीतिक लोग भी काफ़ी सारे यहाँ पर पहुँचे, उनके द्वारा भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ पर जो है हमारे एक असम राइफल के जो है जवान शहीद हुए हैं, तो उनको जो है अंतिम संस्कार किया गया उनका पूरे जो हमारे राष्ट्रीय जो नियमों के अनुसार, तो उसको सलामी दी है और उसको जो है मतलब उसको जो है अभी अंतिम संस्कार किया गया। जी क्या है, देखिए देश के लिए जान देना जो है ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई भी व्यक्ति सबसे बड़ा सेक्रीफाइस यही कर सकता है कि वो अपने जीवन का बलिदान देश के लिए दे। तो यही है कि मतलब जैसे अगर कोई है तो उसको हम पूरा सम्मान देंगे और उसका पूरा मान देंगे। शहीद वेद प्रकाश जी को जो मोड़ी गांव से हैं, जो शहीद है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ पहुँचे और उस परिवार को ताकत दे। तो देश के लिए बड़े गौरव की बात है, उन्होंने देश के लिए अपनी जो है शहादत दी है, तो उसका पूरा इलाका और दादरी जिला और पूरा भारत उस पर गौरव करता है। पार्टी जा रही थी, पार्टी के ऊपर एम्बुश हुआ था जी। फायर का जवाब फायर से हुआ, उसके बाद इसको किन्होंने हमला किया था सर? ये टूरिस्ट पार्टी जी। जो वहाँ के टूरिस्ट ने अंडरग्राउंड की पार्टी जी। कहाँ पर सर पोस्टिंग थी और कहाँ वो उस वक्त जा रहे थे? ये लॉन्गडिंग बोल के एक जगह है, अरुणाचल स्टेट अरुणाचल है, डिस्ट्रिक्ट लॉन्गडिंग। ठीक। जब कहाँ क्या नॉर्मल जो रूटीन जो ड्यूटी थी उस पर जा रहे थे सर, या किस प्रकार से कोई स्पेशल कोई एक्ट किया गया था वहाँ पर? जो नहीं, वहाँ हमेशा ऑपरेशन चलते रहता है जी। वहाँ जो 4 फाइटर कंपनियाँ हैं, सर्विस कंपनियाँ, हमेशा एकदम पार्टी इन आउट एक पार्टी इन एक पार्टी आउट, जी। ऐसे रूटीन चलते रहता है जी। तो क्या कहेंगे सर, देश के लिए जान दी है, उनके कैसा क्या कुछ व्यवहार था, क्या कुछ उनके व्यवहार तो अच्छा था। इतना इनकी सर्विस 22-23 साल थी, सर्विस के दौरान में उन्होंने अच्छा काम किया अपने रेजिमेंट के और अपने देश के लिए भी जी, अपने जो यूनिट के लिए भी, सबके लिए उनका योगदान अच्छा रहा। लेकिन बात यहाँ पर नहीं है, बात यहाँ पर है कि क्या हमारे ये जो वीर सपूत हैं, इन वीर सपूतों को हम ऐसे ही खोते रहेंगे? बड़ा फैसला सरकार के भी पास है। कहीं ना कहीं जो ये आतंकवाद है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगना चाहिए, ताकि हम हमारे इन वीर सपूतों को ना खोएं। बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर हम बात करें आज इस परिवार की आंतरिक शक्ति की, तो वो आंतरिक शक्ति जो है आज भी इनको ये कह रही है कि आने वाले समय में भी अगर हमें मौका मिलता है तो हम हमारे परिवार के लोगों को, हम हमारे परिवार के बच्चों को आर्मी में ज़रूर भेजेंगे। बड़ी जो चीज़ है। जी, कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी बताइए। मेरे छोटे भैया थे वेद प्रकाश जी, उनका व्यक्तित्व बहुत ही साफ सुथरा था जी। किसी टाइम में मतलब वो मेरे साथ में काम किया करता लकड़ी का जी। एक रोज़ मैं ज़मींदार के यहाँ उसको काम पर ले गया, उसके हाथों में थाले आ गए और वो कहने लगा मेरे भैया मेरे बस का काम नहीं है। लाल जी नाम का ज़मींदार है, उसके हमें काम पर ले गया उसको जी। वो मैंने उसका आशीर्वाद दिया तो एक दिन जो है फौज में भर्ती होगा, देश का परिवार का नाम करेगा जी। आज उन्होंने परिवार का नाम रोशन किया है, गांव का नाम रोशन किया है, और तो और हमारे ज़िले का, हमारे पूरे देश का नाम रोशन किया उन्होंने। तो मेरी तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, अगर भगवान उसकी आत्मा को शांति, उसके परिवार को शांति दे जी।
जो जी, भी हम भी यही कहते हैं कि भगवान उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की क्षमता दे और शहीद आत्मा जो हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। हम यही कहना चाहेंगे। इससे ज़्यादा हमारे पास शब्द भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतना बड़ा कलेजा चाहिए अपनी शहादत देने के लिए, और वो जो शहादत है वो वेद प्रकाश जी ने दी है, और वो शहादत जो है इस परिवार ने दी है। बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है। उनके कुछ साथी भी हैं यहाँ पर। हमारा क्लासमेट था जी, +2 तक। जी, बड़ा हसमुख था, बहुत हसमुख था, और हमें आज गर्व है हमारे साथी के ऊपर जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। जी, देश के लिए कुर्बानी दे चुके हैं। और जैसे मैंने आपको कहा था, आज मेरा कोई परिचय ही नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन आप तक मैं ये चीज़ पहुँचा रहा हूँ, मेरा दिल रो रहा है, लेकिन मैं अपने उस शहीद आत्मा के ऊपर गर्व करता हूँ कि उन्होंने हमारे अपने हम जिससे कि हम यहाँ पर जो है बिल्कुल आराम से चैन से सो सकें, उन्होंने बहुत बड़ी जो शहादत है वो दी है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं उनके लिए, बस यही कहूँगा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति।